के द्वारा कुछ न कुछ आज जरूर खुलेगा। इस संसार में लोग कहते हैं, लेकिन मेरी तरफ से ये बात जरूर खुलेगी। इस संसार में लोग कहते हैं कि मरने के बाद क्या वहां कोई देखा है? हवा है, हवा में मिल जाती है। लेकिन ये बात जरूर हम खोलेंगे कि ये हवा है कि इसके अंदर कोई शरीर है। जिसे पूछो, अरे भैया यू काम ना करो ने बड़ा नरक हुई जी, कहीं ना रे यार का क्यों हुआ, गवाह है का? यह बात तो सही है। लेकिन अगर कोई गया नहीं है तो कोई जब पत्र भेजता है या न्योता भेजत है तो कहते हैं स्वर्गीय। उनके यू कैसे पता होगा कि वो स्वर्ग में है? तुम कैसे जान गए हो कि हाँ स्वर्ग गए होगा? हुआ लिख दियो नरकी। लेकिन लोग कह देते हैं कि क्या, जब उनसे कह दो कि अच्छे कर्म करिए तो वो कहेंगे हमें यार पैसा कमाओ का हुआ कोई गवाह है का? ये बात संसार की एक भ्रम है ना, कि का हुआ कोई गवाह है। अगर गवाह नहीं है तो आप भाई क्यों खा रहे हो? तो आइए कहना है, क्या कहना है? कि यही हो मोर राम, यही हो मोर राम, अरे हो मोर रामा, हो रामा बोले सच्चे दरबार की। अभी हमारे भैया जी ने गीत गाया कि स्वामी सतगुरु जी सरकार दया की, तो बतावत कहाँ कि यह त्रिकुटी। वाह भाई वाह, कहाँ घाव कहाँ सेक रहे हो? त्रिकुटी इसको कहते हैं कि इंगला पिंगला और सुषमना, इसको जो साध दे उसको कहते हैं योग। कहाँ के बाद कहाँ सेक रहे हो? ये तो जय गुरुदेव वाले भी करा देते, लेकिन जय गुरुदेव का कोई चेला हो उससे पूछ लो का जीव देखे हो तुम? राधा स्वामी वाले, सच्चिदानंद वाले, कबीर वाले, ये हर आदमी बतावत कि हमका ज्ञान मिला। या क्या घर में दुई दुई आदमी है, पूरा पूरा घर ज्ञान ले है। लेकिन रामचरितमानस में बाबा जी ने सूत्र लिखा। हेलो, हाँ हमारे पुष्पेंद्र कुमार बड़े भैया ग्राम हरबसपुरवा की पावन धरती से समाज में पधारे हुए हैं। भैया जी के कार्यक्रम से 51 रुपए का पुरस्कार। बोले हनुमंत लाल की जय। या गांव में 50-50, 100-100, 2-2 से जय गुरुदेव की संस्था से है। कोई कोई तो मेहरुआ पति पत्नी दोनों लोग हैं, लड़का है पतोहियो है, सब लोग कहा हम ज्ञान नहीं पाए। लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा कि ज्ञानवंत कोटि निवातो, ज्ञानवंत कोटि नमातो, ज्ञानवंत कोटि निवातो, जीवन मुक्त सुखद जग सो। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि 1 करोड़ आदमी में एक ज्ञानी होगा। आखिर वो कौन ज्ञान है भैया? 1 करोड़ जहां पे आदमी एकत्रित हो जाए वहां पर एक व्यक्ति ज्ञानी है, जिसे संसार, शरीर, जीव, आत्मा, परमात्मा पांचों का अलग अलग ज्ञान होगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि ज्ञानवंत कोटिन मा को और जीवन मुक्त सुकृत जग। और अगर सतगुरु नहीं मिल पाया, भैया जी ने बताया, तो कहा गया है
तो सतगुरु मिले तो जगमा सब मिले, ओ नाही मिला न कोई राम। सतगुरु मिले तो सब मिले, अरे नहीं मिला न कोई राम, नहीं मिला न कोई राम, नहीं मिला न कोई राम, नहीं मिला न कोई। अरे माता पिता यो बंधे गुरु भैया, तो घर घर हो देखिए, साधु महात्माओं के द्वारा मिला कि सतगुरु मिले तो सब मिले, नाही मिला न कोई। माता पिता यो बंध गुरु, ई तो घर घर। हेलो, हाँ, हमारे गोकर्ण प्रसाद ग्राम हरबसपुरा के निवासी हैं, उनके करकम से 101 रुपए का पुरस्कार। बोले हनुमंत लाल की जय हो। क्योंकि संसार में एक भ्रमित हवा चल रही है कि लोग कहते हैं कि घट में ही परमात्मा रहता है। तो इमा कौनी कौनी चीजें हैं। अध्यात्म वाले बतावत है कि के अंदर 8 चक्र हैं। अध्यात्म वाले कहते हैं 8 चक्र हैं। इसी में जीव है, इसी में आत्मा है, इसी में परमात्मा है। और जब इसी के अंदर अगर आत्मा है तो लोग आगे को हाथ क्यों जोड़ते? अगर शरीर के अंदर ही भगवान है तो लोग मंदिर को क्यों जाते हैं? भगवान का बनाया मंदिर को छोड़ करके मंदिर में पूजा करने जाते हैं। इसका मतलब इसके अंदर नहीं है। तब तो आप जा रहे हो तो कहना है। और हमारे राम कैलाश यादव जो इसी ग्राम के निवासी भैया जी के द्वारा 101 मुद्राओं का दान है। आशीर्वाद की याचना बोले सत्य दरबार की जय हो। और हमारे रामपाल भैया जो उसराहा की पावन धरती से उपस्थित है, भैया जी की ओर से 101 मुद्राओं का दान है। आशीर्वाद की याचना बोले सत्य दरबार की। हेलो, हाँ, हमारे श्री श्रवण कुमार बड़े भैया जो इसी गांव के निवासी हैं, भैया जी के कर्म से 51 रुपए का पुरस्कार। बोले हनुमंत लाल की। और देखिए, संसार इतना भ्रमित हो चुका है कि यही नहीं पता लगा सकता है कि इसके अंदर जीव है, कि इसके अंदर आत्मा है, कि इसके अंदर परमात्मा है। हेलो, हाँ, हमारे मान्य श्री पिंटू बड़े भैया मौर्य जी के कर्म से 101 रुपए का पुरस्कार। बोले हनुमंत लाल की। और हमारे बड़े भैया सरबजीत मौर्य जी के कर्म से 101 रुपए का पुरस्कार। बोले हनुमंत लाल की जय हो। हाँ, हमारे विनय बड़े भैया जो ग्राम हरबसपुरा के निवासी हैं, भैया जी के कर कमलों से 51 रुपए का पुरस्कार। बोले हनुमंत लाल की। तो आइए इस बात का अलग अलग दिखाना ये सतगुरु के अलावा किसी के बस का नहीं है। ज्यादा तो हम पढ़े लिखे नहीं भैया, लेकिन आखिरी इस श्लोक का आखिरी वर्ड मुझे याद है कि संभवामि युगे युगे, कि हे अर्जुन, सतगुरु का अवतार युग में केवल एक ही बार। और जिस समय सतगुरु का अवतार हुआ और जो जीव सतगुरु के चरणों में समर्पण शरणागत कर दिया, उसी को सतगुरु इस राज को जनाएगा।
महान महान हस्तियां यहाँ पे बैठी हैं। तो देखिए हेलो, दो चीज- हाँ हमारे राम प्रकाश बड़े भैया रामटेक के निवासी हैं, पालेसर वाले भैया जी के कर कमलों से 101 रुपए का पुरस्कार। बोले हनुमंत लाल की। दो चीजें तो हम तुम देख रहे हैं, मोटी से मोटी ये संसार देख रहे हैं और अपना शरीर देख रहे हैं। हेलो, हमारे राजू सिंह बड़े भैया जो ग्राम घेरी के निवासी हैं और बड़े भैया जी के कर कमलों से 101 रुपए का पुरस्कार। बोले हनुमंत लाल की जय हो। अनिल कुमार बड़े भैया, हाँ हमारे श्री सोनेलाल बड़े भैया जो ग्राम ककरहिया के निवासी हैं, उनके करकम से 101 रुपए का पुरस्कार। बोले हनुमंत लाल की जय हो। आ देखिए संसार, शरीर, जीव, आत्मा और परमात्मा, ये तीनों का अलग अलग दर्शन दीदार सतगुरु के सिवा इस समय संसार में किसी के बस का नहीं है कि जीव क्या है, आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। हेलो, हाँ हमारे श्री संतोष कुमार बड़े भैया कोटेदार ग्राम हरबसुरवा के निवासी हैं। भैया जी के कर कमलों से 101 रुपए का पुरस्कार। बोलिए स्वर्गीय आत्मा की। तो ये भरम आज नहीं बना है, लेख मिला क्या आए कि तीरथ वर नए मिसबी खाता, कि तीरथ वर नए मिसबी खाता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। तीरथ वर्ण विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धि। तहां पे मनुष्यों के प्रथम राजा जिन्हें मनु कहा गया, प्रथम बार वहां तपस्या करने गए। बरबस राज सुतैन पदीन्हा, नारी समेत गमन बन कीन्हा। हेलो, तीरथ वर्ण विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, पहुंचे जाए धेनुमत तीरा और हरस नहायो निर्मल नीरा। राजा मनु और शत्रुपा प्रथम बार वहां तपस्या करने गए थे। तो उसी स्थान पे नैमिष में 88,000 ऋषि बैठे और यही बात उठ रही है कि मनुष्य अच्छे या खराब जब कर्म करता है तो मरने के बाद वो जाता कहां है। ये आज का मतभेद नहीं है, जिससे कह दो भैया जीव क्या है तो कहें अरे यार वह हवा आई के अंदर से। कोई तो कहा था यार बप्पा क्या सर हमारे हाथें पर धरा रहा और सुट दे जू निकल गवा। हाँ, अब अगर उनसे कह दो कि भैया यार कुछ भगवान का भजन कर लो तो कहे यार मरे के बाद का कोई हुआ गवाह है क्या। विज्ञान भी बता रहे कि मरने के बाद वहां कुछ नहीं। और जो शिक्षा है ये आसुरी विद्या है, इसीलिए तो असुरता बढ़ती जा रही है। पढ़ा लिखा ज्यादा हो आदमी तो राक्षस हो जाए। अब अगर विद्या पढ़ा है, आप अच्छे स्कूल में जाएंगे, गुरुकुल में जाएंगे तो वहां लिखा मिलता है सह विद्या विमुक्त है। अगर विद्या पढ़ेगा आदमी तो मुक्त हो जाएगा। सह विद्या विमुक्ते, सह माने वाह, वो कौन सी विद्या है जिसे पढ़ करके आदमी लोक और परलोक दोनों से मुक्त हो जाता है। लेकिन स्कूलों में शिक्षा पढ़ाई जाती है। शिक्षा पढ़ लिख के जब आदमी डीएम एसपी कप्तान बन जात तो गवर्नमेंट से पैसों पावत, और जो गरीब आदमी जाते तो चाहे उनकी धोती न पोड़ हुए, लेकिन बगैर कहीं फिर कुछ खर्चा पानी दे जाओ, है ना। और एक देखे हो पिक्चर तिरंगा,
जब हुमा वर्दी नोची जात कि गवर्नमेंट से जाप भी ले रहे हो फिर भी पब्लिक का खून, ये क्या है? ये केवल शिक्षा है। अब अगर विद्या पढ़ाई जाए इस संसार में तो मनुष्य भय करेगा। तो आइए नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठे और इस बात का शोध कर रहे हैं कि नरक और स्वर्ग लिखा तो मिल रहा है, लेकिन ये नरक स्वर्ग है क्या? नरक और स्वर्ग को जाता कौन है? यह है बात हमारे तुमरे भाई। मरने के बाद जाना है, लेकिन ये नहीं पता है कहां पंचभौतिक शरीर तो यहीं पे दफना दिया जाएगा, किसी का हो। लेकिन ये सब लोग कहते हैं कि भैया एक दिन जाना है, लेकिन उनसे पूछ लो कहां जाना है तो नहीं पता है। यही मनुष्य का लापता है। तो आइए इसी के बारे में कहना है। हेलो, हाँ, हमारे शिवपाल यादव जी ग्राम हरबतसुरवा के रहने वाले हैं। उनके कर कमलों से 51 रुपए का पुरस्कार और कामता प्रसाद चाचा जी जो ग्राम हरबतसुरवा के निवासी हैं, उनके कर कमलों से 101 रुपए का पुरस्कार। बोले हनुमंत लाल की। और हमारे अमर सिंह भैया जो मामापुर के निवासी हैं, 101 मुद्राओं का दान है। आशीर्वाद की याचना बोले सत्य दरबार की। और हमारे अंशु बड़े भैया जो ग्राम कोढ़वा के निवासी हैं, भैया जी के कर कमलों से 101 रुपए का पुरस्कार। बोले हनुमंत लाल की। तो देखिए 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में बैठे हैं और इसी बात का शंका समाधान हो रहा है कि आखिर जीव है क्या? तो 88,000 ऋषियों में ये बात का निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। तब तक बाबा वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि जिन्हें कहा गया है, जिनकी 7 कल्पों की आयु थी, वो नैमिषारण्य पहुंचे। तो वशिष्ठ से 88,000 ऋषि हाथ जोड़ करके कहते क्या है? हेलो, हमारे माननीय श्री राम सुरेश बड़े भैया जो हीरपुर के निवासी हैं, भैया जी के कर कमलों से 101 रुपए का पुरस्कार। बोलिए स्वर्गीय आत्मा की जय हो। और हमारे राम लखन चरपुरवा के निवासी हैं, 101 मुद्राओं का दान है। माँ भगवती सदैव अंग संग्रह बोले सत्य दरबार की जय। जब बाबा वशिष्ठ को 88,000 ऋषि देखते हैं, बड़ा परेशान है, तो दौड़ पड़ते हैं, चरणों में गिर जाते हैं बारी बारी से और कहते क्या है? आए कि बड़ा उपकार होई राम, अरे बड़ा उपकार होई रामा, मोरी दियो मोरी भरम मिटाई, बड़ा उपकार होई राम। बाबा वशिष्ठ के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं। तो आ देखिए कवि लिखता क्या है? कि सदानंद महाराज अरे मां श्रृंगारी के छैया धारनाथ ना कोई खेवली अरे दीनानाथ दया ना करी हो तो डूब जाब मझधार। दीनानाथ दया ना करी हो तो जाब मझधार। दीनानाथ दया ना करी हो डूब
विश्राम भैया जो तराम नगर के निवासी हैं, भैया जी की ओर से 51 मुद्राओं का पुरस्कार है। आशीर्वाद की याचना बोले सच्चे दरबार की। 88,000 ऋषि दौड़ पड़ते हैं और कहने लगे, बाबा वशिष्ठ पूछने लगे कि क्यों आप इतना उदास हो। तो 88,000 ऋषि देखिए कहते क्या हैं। हेलो, हाँ हमारे माननीय श्री चंद्रिका प्रसाद उर्फ चंदा बड़े भैया जी के कर कमलों से 51 रुपए का दान, भोले बाबा करे कल्याण, बोलिए बोल पुत्र हनुमंत लाल की जय। हाँ मान्य कारीगर जय हिंद और रामपाल ग्राम पैगुआ के निवासी हैं और दोनों भाइयों के कर कमलों से 51 रुपए का दान, भोले बाबा करे कल्याण, बोलिए हनुमंत लाल की जय हो। देखिए 88,000 ऋषि महर्षि वशिष्ठ से कहते क्या हैं। क्या कहते हैं। कि सुनो स्वामी धरि ध्यान, अरे रहन तुमसे बतला, पारी रहने तुमसे बतला, तो नरक स्वर्ग मोह सब बतलावे, ओ मानो बात हमारे। नरक स्वर्ग मोह सब बतलावे, मानो बात कहने लगे, स्वामी संसार कहता है कि स्वर्ग और नरक। कुछ लोग तो कहते हैं, कोई के कोई 10,000 मान ले तो कहते भैया सबर करो, इतना हिया दिया है तो लोग कहते हैं सत्य कि ना अगर हिया दिया है तो 88,000 ऋषियों के दिमाग में भरम भरा है। बहुत जने कहा था अरे भैया ये वैसा कर्म करे इनका नरक ही होई। लोग कहते हैं, लेकिन नरक को जाता कौन है ये नहीं मालूम। अब भाई हो सकता है दिनेश भैया बताइए कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर क्यों चढ़ा सिंहासन जई क्यों बांधे जई। हमारा नाम है राकेश। अगर हम खराब कर्म करेंगे तो नरक को हम जाएंगे जंजीर में बांध करके, लेकिन ये हमारा पंच भौतिक शरीर जब जला दिया जाएगा तो यमराज बांध कर किसको लेकर के जाएंगे। बात तो ये इस जगह पे फंस रही है भाई। जीव लोग कहते हैं कि हवा है तो हवा तो बंध नहीं सकती है। हम भाई पंखा चला दे भाई प्रमाण में और का हाथ में पकड़ ले तो हम जान दे। हाँ तो जीव हवा तो है नहीं। और अगर हम अच्छे कर्म किए, कोई
विमान चढ़ चला कोई बांधे जाए। अगर हम अच्छे कर्म किए और अगर मर गए तो शरीर तो जला दिया जाएगा पंचभौतिक, फिर विमान पर बैठ कर कौन जाएगा? और हमारे मनोज कुमार भैया जो हीरपुर के निवासी हैं, जिनकी ओर से 51 मुद्राओं का पुरस्कार है, आशीर्वाद की याचना। तो ये बात सतयुग में नहीं, हमारे तुम्हारे मन में भी, हम भी तुम ऋषि हैं, इस बात की शंका हो रही है। तो देखिए 88,000 ऋषि वशिष्ठ से कहते हैं कि नरक और स्वर्ग सुनने में तो मिलता है, लेकिन हे प्रभु इसमें जाएगा कौन? अगर स्वर्ग हुआ तो कौन जाएगा? एक प्रमाण और हम बताएंगे, हमारे लवकुश भैया बैठे महान हस्ती, कि जिस समय राजा ययाति से पूछा गया कि अपने किस पुत्र को तुमने राज दिया, तो उन्होंने बताया कि छोटे बच्चे को। कहते ही उनका पुण्य नष्ट हुआ और स्वर्ग से महाराजा इंद्र ने राजा ययाति के सूक्ष्म शरीर को ढकेल दिया था। इसका मतलब कोई शरीर है इस शरीर के अंदर। आप महाभारत जब पढ़ेंगे तो कहना है 88,000 ऋषि इसी समगुम में बैठे हैं कि आखिर स्वर्ग नरक कौन जाएगा। तब तक बाबा वशिष्ठ आते हैं, वशिष्ठ के चरणों में गिरते हैं। तो वशिष्ठ कहते हैं कि हम तुम्हें जरा से प्रमाण दे सकते हैं, पूरा प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन ये मेरा अनुभव है। वशिष्ठ थोड़ा सा प्रमाण देने के लिए तैयार हुए, और जितना साधु महात्मा इस संसार का कहता है कि अनुभव से आप बता सकते हैं कि इस फील्ड में कितना आदमी है। अरे मेरा अनुभव है कि 250 हुई या 100-150 हुई, लेकिन डिसाइड जब होगा जब एक एक आदमी को आप गिनेंगे, तो इसका मतलब अनुभव झूठा है। अनुमान है, अनुमान झूठा है। जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे तो वशिष्ठ थोड़ा सा अपना अनुमान बताते और कहते क्या है। हेलो, हाँ हमारे माननीय श्री राम सेवक चाचा जी जो इसी गांव के निवासी हैं, उनके कर कमलों से 51 रुपए का पुरस्कार। बोले हनुमंत लाल की जय हो। तो देखिए वशिष्ठ कहते क्या है, मिथिला नगरी दरम्यान रे हारी सी सुनो ध्यान लगा। मिथिला नगर दरम्यान हाँ सुनो मुनि ध्यान लगा। महाराज रे भाई राज करे हर वशिष्ठ ऋषि बता रहे हैं कि एक कल्प की हम तुम्हें बात बता रहे हैं कि स्वर्ग नरक कैसे मिलता है और स्वर्ग को जाता कौन है। तो देखिए हेलो, हाँ हमारे श्री और हमारे परम पूज्य गुरु के समान गिरवरधारी महाराज जी, कलाधारी कुटी, जो मथुरा धाम की पावन धरती से, बड़े सौभाग्य की बात है। और उनके करकमलों द्वारा आशीर्वाद स्वरूप इस तुच्छ प्राणी को
101 मुद्राएं समर्पित प्राप्त हुई और बाबा जी से आशीर्वाद की याचना है। हाँ तो हेलो, देखिए हमारे सुंदरलाल चाचा जी इसी गांव के निवासी, उनके कर कमल से 51 रुपए का पुरस्कार, बोले हनुमंत लाल की जय हो। हमारे राम नरेश चाचा जी जो इसी गांव के निवासी हैं, उनके कर कमलों से 51 रुपए का पुरस्कार, बोले हनुमंत लाल की जय हो। आ देखिए वशिष्ठ महाराज बता रहे हैं कि बहुत पहले मिथिला नगरी में एक निमि नाम का राजा राज कर रहा है। वशिष्ठ की बात को सुन करके 88,000 ऋषि कहने लगे फिर क्या हुआ? तो वशिष्ठ कहते क्या हैं? क्या कहते हैं? कि धर्मवान गुणवान भूप, फिर धर्मवान गुणवान भूप, मैं उसकी कथा सुनाता हूँ। राजा की कथा सुनाता हूँ, राजा की कथा सुनाता हूँ, राजा की कथा सुनाता हूँ, राजा की कथा सुनाता हूँ। और प्रजा की वो सेवा करता, प्रजा की वो सेवा करता, उसका इतिहास बताता हूँ। और हमारे लाल जी भैया कैजाबाद कहाँ है? अरे यार देख लेते हैं उनका एक बार, अरे नजर तो नजर मिले जाए। हाँ और हमारे लाल जी भैया जो कैजाबाद उन्हें वाले हैं ना, जिनकी ओर से 51 मुद्राएं समर्पित हैं, आशीर्वाद की याचना, बोले सच्चे दरबार की जय। हाँ हमारे लवकुश भैया जो गायक कलाकार हैं, हर बसरुआ के निवासी, उनके कार्यक्रम से 51 रुपए का पुरस्कार, बोले हनुमंत लाल की। देखिए वशिष्ठ ऋषि बता रहे हैं कि एक बार मिथिला नगरी में निमि नाम का राजा राज करता था। 88,000 ऋषि कहने लगे फिर क्या हुआ? वशिष्ठ कहने लगे बड़ा धर्मवान था, गुणवान था, नीतिवान था, अच्छा ज्ञान था। 88,000 ऋषि जहां पे बताते हैं बाबा वशिष्ठ, उनके मुखारविंद की ओर देख रहे हैं कि आखिर ये कहेंगे क्या। 88,000 ऋषि कहने लगे बाबा फिर, तो वशिष्ठ कहते क्या हैं? क्या कहते हैं? तो कहा वशिष्ठ समझाए, अरे सुनो वेदन की कहानी, और ऋषियों वर मिला जही का नाम भूप की सुंदर कि यक कन्या यक सुत जन्मायो श्री निमि महाराज।
हेलो। और हमारे शत्रुघ्न लाल भैया जी जो इसी ग्राम हरवंशपुरवा के निवासी हैं, 51 मुद्राओं का पुरस्कार है। आशीर्वाद की याचना बोले सच्चे दरबार की। हेलो। हमारे दिलीप कुमार बड़े भैया जो हरबसपुरवा के निवासी हैं, भैया जी के कलम से 51 रुपए। हमारे राम विलास बड़े भैया जो हड़खड़ा के निवासी भैया जी के करकलम से 51 रुपए का पुरस्कार। बोले हनुमंत लाल की। आ देखिए वशिष्ठ बाबा राम मिलन भैया जी इसी ग्राम हरवंशपुरवा के निवासी 101 मुद्राओं का दान है। माँ भगवती सदैव अंग संग ने बोले सच्चे दरबार की। आ देखिए 88,000 ऋषियों से बता रहे हैं कि राजा निमि मिथिला नगरी में राज करता है, जिनकी नारी का नाम था वर्मिला। समझे रहे हो भैया? हो सके तुम्हारे लीडर भूल जाए, बताए रहे उनका भूलना बहुत है, शायद मैंने सुना तक वही कहा पहला टन जाने नहीं पाए इनका तुम गायो। अक्सर के यह बात बहुत हो। आ देखिए वशिष्ठ बाबा बता रहे हैं 88,000 ऋषियों से कि उनकी नारी का नाम था निमि की वर्मिला, एक लड़की और एक लड़का। 88,000 ऋषि देख रहे हैं, कहने लगे बाबा फिर आगे क्या हुआ? हेलो। हमारे रामानंद चाचा जी जो इसी गांव के निवासी हैं, चाचा जी के करकम से 51 रुपए का दान भोले बाबा करे कल्याण हो। बोलिए सच्चे दरबार की। आ देखिए बाबा वशिष्ठ फिर कहते क्या हैं? क्या कहते हैं? आए कि बीत गयो कुछ काल रे ऋषियों सुनो ध्यान लगा। बीत गयो कुछ काल रे ऋषियों सुनो ध्यान लगाई रे। ओ बीत गयो कुछ काल रे ऋषियों सुनो ध्यान लगाई रे। बीत गयो कुछ काल रे ऋषियों सुनो ध्यान लगाई रे। और दुश्मन चढ़ाई की नरे भाई हमसे सत्य चढ़ाई की नरे हम सुन बाबा वशिष्ठ कहने लगे कि राजा निमि के राज्य पे शत्रु राजा चढ़ाई कर देता है। युद्ध मैदान में राजा निमि मारे जाते हैं। जब राजा निमि मारे जाते हैं तो ऋषियों ने कहा फिर आगे क्या हुआ? रानी वर्मिला अपने पुत्रों और लड़की को लेकर के मिथिला नगरी में रही या कहीं अलग चली गई। तो देखिए वशिष्ठ कहते क्या है? क्या कहते हैं? कि दुश्मन आक्रमण की नरे तो राजा मारे जाए। बताते हैं कि राजा निमि जब मारे जाते हैं और ऋषि कहने लगे फिर उनका जो जीव रहा, उनकी जो आत्मा रही जिसमें जीव निकला तो कहां को जाता है? तो आइए भैया जी का आदेश हो रहा है कि समय धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है। तो चलते चलाते एक छोटा सा कटपीस है, उसके बाद में हमारे भैया जी का प्रोग्राम है। चलते चलाते एक कटपीस, उसके बाद बाड़ी का विराम है। कि करे कमाल सैया जी
कि निकाले रुमाल सैया जी, कि झारे बाल सैया जी, कि नदिया के बीच जैसे नैया डोले, कि नदिया के बीच जैसे नैया डोले, वैसे मोर सैया डोले जी। नदिया किनारे जैसे नैया डोले, ये नदिया के बीच जैसे नैया डोले, वैसे मोर सैया डोले कहां से संकेत ले रहा है कि जिस समय भगवान कन्हैया का जन्म हुआ, वासुदेव गोद सूप में ले करके, कहीं कहीं प्रमाण मिलता है कि पीतांबर में लपेट करके ले गए, कहीं कहीं प्रमाण मिलता है कि सूप में लेकर के गए। तो जिस समय भगवान कन्हैया को गोकुल में भेज दिया गया, धीरे धीरे भगवान कन्हैया हल्का सा सयाने होते तो एक दिन माँ यशोदा की गोदी में सो जाते। और लोग कहते हैं कि भैया जौन मजा है सोने माँ वो नहीं है संसार के कौनो, है ना बाबा। आदमी जब से सो जाए तब से जान लो खोएगा। सोना की उपमा सोने से दी गई है। तो भगवान कन्हैया माँ यशोदा की गोदी में सो जाते हैं। कुछ क्षण के बाद जब जागे तो माँ यशोदा ने पीठ पे थापी लगाया और कहने लगी, मुन्ना तू बड़ा सोने वाला है, बहुत सोने में तू तीव्र है। तो भगवान कन्हैया मुस्कुराए कि माँ, एक तो सोना और दूसरे माँ की गोद, जो आनंद आज मुझे मिला वो पहली बार है जीवन का कि आज मुझे माँ की गोद में सोने का आनंद मिला। लेकिन और माँ ने मुझे खिलाया, लेकिन जो तुम्हारे गोदी में सोने का आनंद मिला वो कहीं नहीं मिला। कहते क्या है? हेलो, हाँ, हमारे राम तीरथ स्वर्गीय बदलू चाचा के सुपुत्र हैं। इनके कल कमरों से 51 रुपए का पुरस्कार। बोले शंकर भगवान की जय हो। कि पालनहार कन्हैया जी, कि सृजनहार कन्हैया जी, कि जगत के तारणहार कन्हैया जी। लेकिन यशोदा से कहते क्या है? क्या कहते हैं? कि पहले खिलाई धरती मैया गोदी। कन्हैया ने बताया कि जिस समय मैं शिशु रूप में आया तो माँ धरती ने मुझे उठा लिया। फिर पहिले खिलाई धरती मैया गोदी, तक देवकी मैया गोदी, अब यशोदा मैया गोदी जी। सच्चे दरबार की, आज के आनंद की, श्रोता सकल समाज की, सहयोगी मंडल की,
आनंद कंद लीला बिहारी प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की। आइए इसी जगह से हमारी वाणी का विराम है और हमारे ज्येष्ठ भ्राता खलीफा दिनेश कुमार यादव जो बेलहरिया की पावन धरती से उपस्थित हैं, आप लोगों को भगवान की चर्चा की ओर ले जाएंगे। बड़े प्रेम से बोलिए आनंद कंद लीला बिहारी प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की।